गाइस, वेलकम बैक माई नई न्यू ब्लॉग वीडियो। तो ऋषभ के मम्मी की आईडी में आप लोग का स्वागत है। तो मैं आ चुकी हूँ अभी अपने किचन में। तो आज मैं किचन में बना रही हूँ पुआ पकवान। तो पुआ पकवान किस लिए बना रही हूँ तो बता देती हूँ आप लोग को कि जितिया का जब लोग नहाए खाए करता है ना, उस दिन पुआ पकवान बहुत किस्म के बनाया जाता है पितृ लोग को देने के लिए और ख़ुद भी खाया जाता है। तो उस दिन पकवान का मैदा रहता है और 3 दिन का ये महापर्व होता है, जितिया का पर्व। तो मैं यहाँ पे बना रही थी खीर और पुआ का लोड़ हो रही थी, आटा गूँथी और कचौड़िया के लिए आलू उबाली थी, लिट्टी के लिए सत्तू बनाई थी और यहाँ पे मैं पुआ का लोड़ कुछ इस तरह से घोर रही थी और पुआ बनता ही बनता है। तो चलिए अब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो अब मैं क्या करती हूँ, पैन को चढ़ाती हूँ, कढ़ाई को, सभी चीज़ को मैं तैयार कर ली हूँ। थोड़ा सा मैं लेट वीडियो छोड़ रही हूँ, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है। मैं हूँ एक हाउसवाइफ, इसकी वजह से हर चीज़ देखना पड़ता है, फिर वीडियो शूट करो और फिर सिर्फ एडिटिंग करो, सब नहीं कर पाती हूँ। फिर भी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि पर्व में कैसे हम करते हैं अपने घर पे। एक हाउसवाइफ कुछ भी कर सकती है और जो भी पूजा पाठ कीजिए नियम से कीजिए। तो चलिए, यहाँ पे मेरा तेल हो गया है गरम। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक पूरी निकाल कर अग्निदेव को दे दूँगी। जब भी पुआ पकवान बनाती हूँ तो एक पूरी पुआ कुछ भी हो उसे मैं अग्निदेव को निकाल देती हूँ। और पितृलोक को देने के लिए मैं छोटा छोटा ही पकवान बनाऊंगी। ज़्यादा बड़ा बनाने से क्या फ़ायदा, तोड़ के देने से भी क्या फ़ायदा। बहुत सारे लोग बड़े बड़े पकवान जितने शेप में हम लोग खाते हैं उतने शेप में बना लेते हैं और तोड़ तोड़ के देते हैं पितृलोक को, मरवाला लोग को, चुलोसियारिन को। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग को इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तब आप लोग को पता चलेगा। आप लोग जितने आदमी को देते हैं, पितृ को, चुलोसियारिन को, तो उस हिसाब से आप लोग काउंटिंग करके पुआ पकवान बना सकते हैं छोटे छोटे, क्योंकि वो उठ कर आता नहीं है। जो पुआ पकवान बनता है वो वहीं पे रह जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं गिन कर पुआ, कचौड़िया, लिट्टी, बहुत सारे पकवान छोटा छोटा शेप में बनाई थी जो हमको देना है। मरुआ का रोटी भी मैं बनाई थी और यहाँ पे मिक्स सब्जी बनाई थी, जो कि आप लोग पिछले वीडियो में देखे होंगे कि मिक्स सब्जी का रेसिपी में डाली थी। वो कैसा लगा आप लोग को। और यहाँ पे मैं अब बना रही थी, अब खाने के लिए जो पितृलोक का होता है वो बनाकर मैं साइड कर दी थी। और अब मैं बना रही थी खुद घर के लिए पकवान जो कि हम भी खाएंगे, मरुआ का रोटी और नोनी का साग। तो यहाँ पे मैं मरुआ का रोटी बना रही हूँ और मरुआ का रोटी और साग मैं खाऊंगी सबसे पहले। तो चलिए आप लोग को मैं सोच रहे हो कि साग क्या चीज़ का, तो साग नोनी का साग होता है। तो मैं नोनी का साग सब्जी के साथ ही मिलाकर मिक्स करके बना ली थी। और यहाँ पे मैं पुआ तल रही थी क्योंकि पूजा के लिए निकल चुका था, अब बारी था खाने के लिए। तो चलिए जल्दी जल्दी मैं पुआ, कचौड़िया, लिट्टी निकालती हूँ। और पतिदेव थे, बच्चे थे, वो लोग को भूख भी लग गया था। और ये मैं क्या होता है ना, लेट इसलिए हो जाता है कि स्नान करके पूजा करके और अमनिया से बनाया जाता है, क्योंकि वो मतलब जो पितृ होते हैं वो तो भगवान हो जाते हैं ना, उनके लिए तो थोड़ा सा अच्छे से बनाना चाहिए। इसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो जाता है पूजा पाठ के दिन। तो यहाँ पे मैं अब जल्दी जल्दी बना रही थी क्योंकि मेरे को भी भूख लग गया था और जब तक मैं नहीं खाती और बाबू राज नहीं खा पाते। तो यहाँ पे देखिए मेरा पुआ कितना अच्छा फूल रहा था। पुआ इतना अच्छा से, मतलब पुआ का लोड़ आप लोग घोड़िएगा तो अच्छे से मिक्स करिएगा। नहीं मिलेगा तो रही जो होता है ना, जैसे दही महर जाता है, तो उस टाइप से आप लोग रही से मिक्स कीजिएगा तो आपका पुआ एकदम फूलेगा। तो चलिए अब यहाँ पे मेरा बन चुका था पकवान। तो यहाँ पे मैं निकाल रही थी सब्जियाँ और यहाँ पे मेरा जो मरुआ का रोटी था उसको मैं आलू भर के बना ली थी, आलू पराठा के तरह, ताकि अच्छे लगे खाने में। इसका हलवा भी आप लोग बना के खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक प्लेट में अपने लिए निकाल रही थी और एक प्लेट में पतिदेव के लिए खाना निकाल रही थी। एक प्लेट में बाबू और पतिदेव, वो लोग दोनों खा लेंगे एक थाली में और मैं एक थाली में खाऊंगी, क्योंकि हम लोग साथ में तीनों आदमी खा लेते हैं, इसकी वजह से। तो मैं 2 थालियाँ लगा रही थी यहाँ पे, एक थाली मेरा और एक थाली पतिदेव का। तो एक थाली में मेरा मरुआ का रोटी था और जो मैं मिक्स सब्जी बनाई थी नेनुआ झुगनी नोनी का, वो ली थी। और इधर पतिदेव के लिए पुआ, पूरी, कचौड़ी, लिटिया, ये सब ले ली थी। और यहाँ पे
मैं दिखा रही थी ना। और ये गरम गरम खाइएगा ना, नोनी का जो रोटी होता है वो मड़ुआ का रोटी, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी होता है। ये सादा पूरी था जो कि ऋषभ के लिए मैं बनाई थी, क्योंकि वो ज़्यादा ये सत्तू भरा हुआ, आलू भरा हुआ नहीं खा पाता है, इसके लिए। और एक पूरी में सब्जी लगाकर मैं अपने घर के जो डॉगी है, पुच्चू है, उसको खिला रही थी, क्योंकि पितृ लोग के नाम से खिलाया जाता है घर के डॉगी लोग को। तो चलिए, यहाँ पे मैं लेकर आ चुकी थी अपने थाली को, और यहाँ पे मैं किस तरह से पूजा करके खा रही हूँ। मैं खा लूँगी तभी पतिदेव और बाबू खाएंगे। तो चलिए, मैं यहाँ पे प्रणाम करके और अपना जो मेरा खाना है नहाए खाए का विधि वो मैं कर रही थी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पहले मैं 1 टूकी मरुआ का रोटी और सब्जी तोड़ी और ऐसे 5 बार घुमाकर साइड में रख दी, और जल को ऐसे लेकर मैं 5 बार घुमाई और ऐसे गिराकर और पितृ को नाम लेकर सुमिर कर यहाँ पे गोर लाग रही थी, मन में रख कर कि हे पितृ, आप मेरे बच्चे, मेरे परिवार पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और यहाँ पे मैं प्रसाद ये मरुआ का रोटी और सब्जी ग्रहण की। उसके बाद यहाँ पे पति देव और बाबू बैठे हैं, तो आप दोनों आदमी खाएंगे। तो चलिए, इस तरह से मेरा जो नहाए खाए का पकवान वाला जो वीडियो था वो तो आ चुका है। तो आप लोग को कैसा लगा बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फिर मिलेंगे आगे, जो कि जितिया का पूजा का वीडियो होगा, वो लेकर आएंगे। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं।